हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 10th का हम जो है अपने लास्ट प्रीवियस ईयर 2022 सेट 43/1 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अपॉर्चुनिटीज डजंट हैपन, यू क्रिएट देम। जी हाँ, अपॉर्चुनिटीज बच्चों एकदम से हो नहीं जाती है या फिर आपके पास आ नहीं जाएगी, आपको बनानी पड़ेगी। यू हैव टू क्रिएट देम। आपको इस तरह से अपने को बनाना पड़ेगा, इस तरह की सिचुएशंस बनानी पड़ेगी कि अपॉर्चुनिटीज आपके पास आए। अपने को इस तरह से ढालना पड़ेगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज आए। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि सामने से खुद मेरे पास ऑफर आएगा कि सर आइए हमारे यहाँ जॉब कीजिए, या फिर सर आइए आप हमारे साथ चलिए, या फिर कुछ भी आप आर्मी में आइए। उसके लिए आपको उस काबिल होना पड़ेगा, है ना। आपको अपॉर्चुनिटीज ऐसी बनानी पड़ेगी। आपको यू क्रिएट दम, आप बनाओ अपॉर्चुनिटीज। आप या फिर इतने सक्सेस हो जाए कि आप दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटीज बनाओ। ठीक है, आप इतने काबिल बन जाओ कि आप दूसरों को अपॉर्चुनिटीज दो। ठीक है, तो ये सब करने के लिए आपको एक मेहनत, आपको कंसिस्टेंसी अपनी लाइफ में लानी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे के क्वेश्चन पेपर में। अब हम केस स्टडी में आ गए। और ये, क्या आप जानते हैं कि पुराने कपड़े जो बेकार समझकर फेंक दिए जाते हैं, वो न सिर्फ कूड़ा स्थान को भर देते हैं, अपितु बहुत हानिकारक ग्रीन हाउस गैस भी छोड़ देते हैं, है ना। जो पुराने कपड़े फेंक कर समझकर फेंक दिए, वो न सिर्फ कूड़ा स्थान को भर देते हैं, अपितु हानिकारक ग्रीन हाउस गैस भी छोड़ते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम किसी भी प्रकार से पुराने कपड़ों को दोबारा इस्तेमाल करें। नीचे दिए गए चित्र में दाईं ओर एक पायदान दिखाया गया है जो पुरानी टी शर्ट के धागे से बनाया गया है। चित्र का अवलोकन करने पे आप देखेंगे हर वृत्ताकार पंक्ति में फंदों की संख्या, जो फंदे हैं, जो आपके यहाँ फंदे आप देख रहे हैं, फंदों की संख्या का पैटर्न जो है 6, 12, 18, 24 6 देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले 1, 2, 3, 4, ये देखेंगे 6, 1, 2, 1, 2, काफी फंदे जो इसमें देखें 6। और अभी इसको आगे और देखता हूं मैं। उपयुक्त सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जांच कीजिए क्या क्या दिया गया पैटर्न एक समांतर श्रेणी में है। यदि हाँ, तो सार्व अंतर तथा समांतर श्रेणी का अगला पद ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन। इस समांतर श्रेणी का अनवा पद लिखें अर्थात 10वीं वृत्ताकार पंक्ति में फंदों की संख्या ज्ञात करें। जो 10वीं आपकी वृत्ताकार होगी उसमें आपको क्या करना है, फंदों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। Do you know old clothes which are thrown as waste not only fill the landfill site but also produce very harmful greenhouse gas. So it is very important that we reuse the old clothes in whatever we can. The picture given below on the right shows a foot mat यानी रग जिसको हम बोलते हैं, made out old t-shirts yarn. ठीक है, पुरानी पुरानी टी शर्ट से उनके यान यानी उनके धागों से या उनसे आपको उधेड़ के बनाए गए। ऑब्जर्विंग द पिक्चर, हमने पिक्चर को ऑब्जर्व किया, यू विल नोटिस दैट द नंबर ऑफ स्टिचेस इन सर्कुलर रोज आर मेकिंग पैटर्न 6, 12, 18, 24। तो जो सर्कुलर रोज आर मेकिंग अ पैटर्न, जो इसमें स्टिचेस लगे हैं, सर्कुलर रोज में जो स्टिचेस आपके यहाँ लगे हैं, ये इस प्रकार से लगे हैं कि आज 6, 12, 18, 24। तो बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन आप देखें, चेक वेदर द गिवन पैटर्न फॉर्म्स एन एपी, इफ यस फाइंड द कॉमन डिफरेंस and the next term of AP and write the nth term of AP. Hence find the number of stitches in 10th circular row. बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए जरा से करेंगे फटाफट। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। पहले तो मेरे को यहाँ पे यही, आप जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था तो मैंने जब ये 6, 12, 24 देखा, मैं समझ गया कि ये क्वेश्चन किससे दे रखा है, एपी से दे रखा है ना। समझ गया, दिमाग में एक बात बैठ गई कि एपी का ही ये क्वेश्चन हमें कहीं ना कहीं मिलने वाला है। ये आपने सब पढ़ लिया, इतने स्टिचेस लग रहे हैं, ये सब हो रहा है। आगे आप देखेंगे कि check whether the given pattern forms an AP. If yes, find the common difference and the next term of the AP. ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पे आप वैल्यूज देख रहे हैं वो है 6, 12, 18, 24, है ना। तो लिखेंगे इसको 6, 12, 18, 24।
जो हमें पैटर्न गिवन है 6, 12, 18, 24 एंड 16। तो हम देखते हैं कि इसमें गैप मेंटेन है कि नहीं। 12 माइनस 6 आप देखोगे 6, 18 माइनस 12 देखोगे 6, 24 माइनस 18 देखोगे 6। देखोगे सिंस, क्योंकि, बिकॉज द गैप एंड, या फिर आप लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन द पैटर्न या सीरीज, पैटर्न या सीरीज जो भी आप लिखना चाहें, बिटवीन द पैटर्न और सीरीज इज सेम या फिर कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि गैप या फिर डिफरेंस, ठीक है, गैप या फिर डिफरेंस, गैप एंड द डिफरेंस बिटवीन पैटर्न या सीरीज इज सेम कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन पैटर्न या सीरीज इज इन, सीरीज भी लिख सकते हैं आप, सीरीज इज इन एपी। ठीक है, एपी बना रही, इज एन एपी या इज इन एपी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इज एन एपी। ठीक है, तो यस, देयरफॉर द गिवन पैटर्न, यस, ये हमारा एपी हो गया। पहली चीज तो हमसे ये पूछी गई, फिर हमसे पूछी गई चेक वेदर गिवन एपी, इफ यस फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, a2 माइनस a1 आपको पूरा दिखाना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ 2 नंबर मिलेंगे, बिल्कुल ढंग से हमें दिखाना। तो आप यहाँ देखेंगे पहला पार्ट कर रहे हैं हम ये, तो देयरफॉर हमें डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस बोला हमें निकालने के लिए, यानी कि डी। तो जो डी हमें निकालने के लिए बोला है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो यहाँ निकालने के लिए हमें बोला है कॉमन डिफरेंस, वो क्या होगा आपका, दैट विल बी a2 माइनस a1। तो सीरीज बन रही है a2 माइनस a1, तो 12 माइनस 6 इज, ठीक है, ये हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, है ना, केस स्टडी 4 नंबर, बिल्कुल मुफ्त के 4 नंबर, क्वेश्चन समझना है, बाकी आपको सब चीज है। नेक्स्ट टर्म निकालनी है हमको, तो नेक्स्ट टर्म आपको पता है, नेक्स्ट टर्म में आप, नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए आप क्या है, लास्ट में आप ऐड कर दो, तो 24 प्लस 6 कर दोगे तो 30 हमारी नेक्स्ट टर्म हो जाएगी। ठीक है, a1, a2, a3, a4, a5। ठीक है, तो आप क्या करें, नेक्स्ट टर्म निकाल रहे हैं, यानी कि a5 निकाल रहे हैं, तो इसको लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ बता देंगे कि a4 प्लस डी हम करेंगे तो a5 आ गया, 24 प्लस 6 30। तो बहुत इजी वे में, बहुत अच्छे तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। क्लियर, कॉपी कर लेंगे। चलिए, देख लिया। दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, राइट द nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी लिखें आप, hence find the number of stitches in the 10th circular flow। nth टर्म ऑफ एपी यानी कि an, ये कितना जाएगा, है ना, तो हमें nth टर्म ऑफ एपी यानी कि an यहाँ पे हमें निकाल, ठीक है। तो nth टर्म ऑफ एपी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो चलिए आइए, nth टर्म ऑफ एपी के लिए nth टर्म ऑफ एपी के लिए an हम यहां निकालेंगे, जो कि होगा, सॉरी, an हमें निकालना है, तो nth टर्म ऑफ एपी आपको पता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो a आपका यहाँ पे 6 है, सॉरी डी भी आपका 6 आई थिंक, है ना, 6 से स्टार्ट हो रहा है, सीरीज या 6 से हो रहा है, डी भी हमने इससे पहले 6 से निकाला, तो an हम यहाँ पे निकालेंगे 6 प्लस
6 माइनस 1, एन तो हमें निकालना है ना, nth टर्म ऑफ एपी ही तो निकालनी है। क्या निकालना है क्वेश्चन, यही निकालना है nth टर्म ऑफ एपी। चलो सॉल्व करो, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं निकालने लायक। चलिए चलिए चलिए, क्या निकलेगा नहीं क्या, 6 प्लस 6 इंटू एन, 6n माइनस 6, तो 6 माइनस 6 0 हो गया, एन आपका क्या हो गया 6n। ठीक है, फिर क्या बोला था हमसे, क्या निकालना था, एंड फाइंड द नंबर ऑफ स्टिचेस इन 10th सर्कुलर रो। तो यानी कि आपसे सिंपल सा यहाँ पता है आपको, आपको उसमें डीप नहीं जाना है, 10th सर्कुलर रो कितनी स्टिचेस, यानी कि A10 आपसे पूछ रहा है। अब जब हमने एन निकाला हुआ है तो इतना लंबा क्यों निकालना, वापस इसी में आप कर दोगे। तो नंबर ऑफ स्टिचेस इन 10 सर्कुलर कितने जाएंगे, 60 स्टिचेस। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे therefore in 10 सर्कुलर रो। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए लिखते हैं, नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी हमारी, अभी टीवी टावर आ गया है ना, एंगल आ गया, तो यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस से ये क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। निम्न टीवी टावर पीताम्बरा दिल्ली में 1988 में निर्मित किया गया था। नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए आइए बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखते हैं भाई साहब, देख लो ध्यानपूर्वक, देखिए टीवी टावर धरती पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। धरती के एक बिंदु ए से, ये एक बिंदु ए से आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एक बिंदु ए से टावर के शीर्ष बिंदु बी का उन्नयन कोण, टावर के जो टावर है हमारे पास, टावर का शीर्ष बिंदु ये बी, इसका जो उन्नयन कोण यहाँ नीचे बन रहा होगा ए के पास, ठीक है, वो कितना बन रहा होगा, वो 60 डिग्री बन रहा होगा, कुछ ऐसे बता रहे हैं। फिर बोला धरती से 78 मीटर लगभग की ऊंचाई पर टावर एक बिंदु सी है, यानी कि 78 मीटर आप यहाँ देख रहे हैं, ये दिख रहा है सी, ठीक है, धरती से यानी कि यहां से होगा 78 मीटर। बिंदु ए से बिंदु सी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और यहां से इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो उपयुक्त सूचना को एक अच्छे प्रकाश संकेत चित्र के द्वारा आलेखित कीजिए। अब आप टावर तो बना नहीं सकते भाई, आपको कहीं किसी प्रोजेक्ट को आपको प्रेजेंटेशन देनी है, आपको बोला कोई बड़ी सी बिल्डिंग है, इसके कैसे कैसे एंगल्स रहेंगे, नीचे कितना, आपको ड्राइंग करनी है, तो वहां पर आप बिल्डिंग खिड़कियां बनाना थोड़ा शुरू करोगे, उसको आप एक मैथमेटिकल ड्राइंग से बना के दिखाओगे कि सर लेट अज्यूम दैट दिस एंड दिस इज द आपकी फिगर, और आपको इस तरह से करना। टावर की ऊंचाई तथा बिंदु ए से टावर की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो नॉट अ बिग डील, हिंदी में देख लेते हैं, इंग्लिश में भी, ये तो ऊपर फालतू का है, यहाँ देखो। The TV tower stands vertically on the ground. आप देख पा रहे हैं TV tower stands vertically on the ground. From a point A on the ground, the angle of elevation of the top of a tower, point B is 60. The same ये चीज बोल रहे हैं कि top of a tower, top of tower में sorry, तो top of tower यानी कि B point हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ से आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन में 60 डिग्री यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। फिर बोला there is a point C on the tower, point C है टावर पे, which is 78 मीटर अप्रॉक्स above the ground, यानी कि ग्राउंड से 78 मीटर ऊपर है, ये हो गया आपका 78 मीटर ऊपर हो गया ग्राउंड से। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट सी फ्रॉम पॉइंट ए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम पॉइंट ए इज 30 डिग्री, ये बोल रहा है। फिर बोल रहे हैं ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम टू इन्फॉर्मेशन द गिवन। चलिए बनाए इसका डायग्राम, जरा आपको देखें क्वेश्चन पूरा क्या है, फिर बना, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जरा करो। चलिए फिगर देखते हैं अब इसमें।
देखिए आपको बोला जाता है ना कि फिगर ट्राई करो क्लास में, इसलिए बोला जाता है। सिंपल है, फिगर 2 नंबर मिल जाएंगे फिगर बनाने के आपको। तो क्या बोला गया, द टीवी टावर स्टैंड्स ऑन वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ऑफ द टॉप टावर is 6 from the ground from the point A on the ground, the angle of top of tower is from point B 60 degree। ठीक है, तो ये हमको यहाँ बोला गया है, ये हमारा टावर हो गया, एक पॉइंट ए हो गया है। दिस इज पॉइंट ए, तो पॉइंट ए यहाँ पे नाम हम दे देंगे, और टॉप ऑफ अ टावर थोड़ा और ऊपर ले, दिस इज बी, और यहां से बोल रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री। फिर क्या बोला, देयर इज अ पॉइंट सी ऑन द टावर विच इज 78 मीटर अप्रॉक्स अबव द ग्राउंड। टावर पे कोई पॉइंट है, पॉइंट सी, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट सी होगा जो कि 78 मीटर है ग्राउंड लेवल से। ठीक है, और यहाँ से जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री का। यहाँ से जो ए के साथ एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है, तो हमने ये एंगल बता दिया कि ये एंगल कितना है, ये 30 डिग्री। ठीक है, पूरा आपका 60 हो गया और इतना आपका 30 डिग्री। ठीक है, ड्रॉ बेल लेवल डायग्राम, हमने डायग्राम बना दिया। दूसरा, हाइट ऑफ टावर आपको निकालनी है और डिस्टेंस ऑफ अ टावर फ्रॉम पॉइंट ए। डिस्टेंस ऑफ अ टावर, टावर की डिस्टेंस है ना, इसको आप नाम दे दो बीडी। तो डिस्टेंस यानी टावर की डिस्टेंस क्या है, लेट बीडी बी द टावर, आप यहाँ लिख दी। ठीक है, यहाँ आप लिख देंगे लेट बीडी बी द टावर। ठीक है, तो यहां से इसकी डिस्टेंस हमें निकालनी है, इसको x मान लेते हैं, और हाइट ऑफ द टावर हमको निकालनी है, तो उसको h मान। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं, सेकंड पार्ट में सारी चीजें लिख देंगे। अब लेट इसमें लिखेंगे, ये तो आपने लिख दिया, लेट बीडी बी, लिखेंगे लेट हाइट ऑफ द टावर बी x, सॉरी h, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड बी x। नहीं बोला है ना हमको निकालने के लिए। चलिए, तो अब देखिए, पहले तो डिस्टेंस निकालते हैं ग्राउंड से, तो उसके लिए आपको ये छोटे वाला ट्रायंगल यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा, करेक्ट। तो देखेंगे आप, इन ट्रायंगल सी ए डी हम ले लेते हैं, इन ट्रायंगल सी ए डी मेरे को x चाहिए, और आप मेरे पास परपेंडिकुलर गिवन है। तो अगर आपको देखें, मोस्टली इसमें tan ही यूज होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, तो आप देखेंगे परपेंडिकुलर और बेस का काम है, तो परपेंडिकुलर और बेस आपका tan में आपको मिलता है। tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन ए डी। तो जो tan 30 होता है आपका 1/√3, सी डी इज 78 एंड ए डी इज x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इधर चले जाएगा, √3 तो ये जाएगा 78√3 मीटर। तो डिस्टेंस तो आपकी आ गई 78√3 मीटर। डन। नाउ
नाउ हमें क्या बोला, हाइट ऑफ द टावर भी निकालिए। तो अब हाइट ऑफ टावर के लिए मुझे कौन सा ट्रायंगल यहाँ पे कैच करना होगा, ये वाला बड़े वाला जिसमें आपकी हाइट इन्वॉल्व होगी, बी डी, ठीक, या बी ए डी आप ले सकते हैं। इन ट्रायंगल बी ए डी, एक ट्रायंगल बी ए डी में आप देखेंगे, इन ट्रायंगल बी ए डी है ना, बी ए डी में आप देखेंगे कि सर बी ए डी में हमें क्या चाहिए, अगेन 1060, क्योंकि वही कहानी, परपेंडिकुलर हाइट चाहिए 1060 बी डी अपॉन ए डी, जिसको आप लिख सकते हैं, बी डी को मैं लिख सकता हूं h अपॉन 78, तो 1060 मेरा √3 होता है h, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी जगह नहीं यहाँ लिख रहा हूँ, 78 √3 मल्टीप्लाई बाय √3, यानी कि √3 दो आ जाएंगे, 78 इंटू 3। तो इसको जब हम फाइनल आगे करेंगे तो 8 3 8 24, 2 कैरी, 3 7 21, 234 मीटर। तो जो हाइट ऑफ टावर आपकी यहाँ पे आ जाएगी वो 234 मीटर हमारी क्या है, हाइट ऑफ टावर आ जाएगी। आई बात समझ, √3 की वैल्यू दी होती है तो आपको √3 की वैल्यू यहाँ पे बनानी होती है, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया 2 नंबर, अगर आप प्रोटेक्टर डी यूज करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बट ऐसे ही बनाएंगे तो भी अच्छी बात है, ठीक है। 2 नंबर इसके मिल जाएंगे, 2 नंबर इसके मिल जाएंगे, 4 नंबर बिल्कुल फ्री के आपको मिल जाएंगे, इसलिए डायग्राम बनाना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और हमने जो है ये पेपर सेट पूरा खत्म कर लिया है। इसके बाद एक नया पेपर सेट आपको मैं लेके आऊंगा, तो मिलेंगे भी आपसे थोड़ी देर में एक नेक्स्ट क्लास में। तब टिल देन हैप्पी एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।